सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है विज्ञान की, 21 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। तो देखिए, आवास के बारे में पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वह प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। देखिए बच्चों, ये मरुस्थल आवास है जहाँ पर ऊँट रहता है या जहाँ पर कंटीले पौधे उगते हैं, और ये जलीय आवास है, जल के अंदर वाला, जहाँ मछली रहती हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आवास जो होता है, सामान्यतः आवास कई प्रकार के होते हैं जिन्हें मुख्यतः इन समूह में बांटा गया है। पहला समूह है स्थलीय, जो कि जमीन पर रहते हैं। दूसरा है जलीय, जो पानी में रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में। छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं। यहाँ मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए क्या करते हैं, धूप के समय जो छोटे जानवर हैं वो रेत के अंदर गड्ढा बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, और रात में बाहर आ जाते हैं क्योंकि रात में रेत ठंडी हो जाती है। पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं, होती ही नहीं है, या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम तालाब के बारे में। देखिए, अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तालाब के अंदर जो जीव होते हैं इनमें गिल्स पाए जाते हैं। जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती हैं, तने खोखले और हल्के होते हैं, पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती हैं। अब यहाँ मरुस्थल के एक जीव के बारे में बताया हुआ है, ऊँट के बारे में। देखिए, इसकी टांगें लंबी होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं। जो यूरिन पास करते हैं ये बहुत कम करते हैं क्योंकि ये पानी बहुत कम पीते हैं। इनका गोबर बहुत सूखा होता है, ये कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं। अब मछली, इनका शरीर एक रेखित होता है, शरीर शल्कों में ढका होता है और इनके पंख होते हैं, इनमें गिल्स उपस्थित होते हैं। अब देखेंगे प्रश्न उत्तर। आवास की परिभाषा बतानी है हमें पहले, तो हम लिखेंगे ये लाइन, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जैव कारक बताने, हम लिख देंगे पौधे तथा जंतु। सी में हमें अजैव कारक बताने, हम लिख देंगे जल तथा मिट्टी। डी में बताना है हमें मरुस्थलीय पौधों के लक्षण, तो डी में आप ये लिख देंगे कि पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। ये लिख देंगे आंसर नंबर डी में। आंसर नंबर ई में पूछा हुआ है जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण, तो आप लिखेंगे तने हल्के और खोखले होते हैं। ठीक है, हो जाते हैं नहीं, आप लिखेंगे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें पूछा हुआ है ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण, तो 3-3 पॉइंट लिख देंगे आप, 2-2 भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिख देंगे इसकी टांगें लंबी होती हैं, ऊंट लिखकर पहला पॉइंट लिखेंगे, और जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं। अब मछली का लिखेंगे आप पहला पॉइंट, इनका शरीर एक रेखित होता है, शरीर शल्कों से ढका होता है, इसमें पंख होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गिल्स उपस्थित होते हैं। तो बच्चे वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।